सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्रकेलि महोत्सवोल्लसितम् राधाचरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। राधाचरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। श्री राधा वल्लभ लाल परम सच्चिदानंद प्रभु की जो रसमयी लीलाएं हैं, इनके कथन श्रवण से बहुत शीघ्र चिंतन का परिवर्तन होता है। प्रायः सिद्धांत में एक ही बात विशेष जोर से पाई गई है, हमारा चिंतन परिवर्तन होना चाहिए। जो शरीर के संबंधी जन और 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जो मन विषय भोगों में विचरण करता है, बस इसका परिवर्तन करना ही उपासना है, साधना है। हमारी स्मृति में ना कोई शरीर संबंधी आए, ना कोई शरीर संबंधी भोग का राग हो, ना शरीर के मान अपमान आदि की कोई चेष्टा पर हमें भगवत विस्मरण वाली वृत्ति रह जाए, ऐसी कोई वृत्ति न रह जाए। यही हमारी सिद्धि है। साधन सिद्ध राम पग नेहु मोहि लखि परत भरत मतेहु। अनुराग पूर्वक मधुर मधुर अपने प्यारे का चिंतन, यही सबसे बड़ा लाभ है। और ये कार्य भगवत चरित्र सुनने से बहुत शीघ्र होता है। बहुत जल्दी प्रभु का लीला चरित्र ऐसा प्रभाव दिखाता है कि हमारे मन का जो राग है विषयों की तरफ, वो हटने लगता है। और प्रभु के लीला चरित्र में इतने सामर्थ्य है कि वो हमारे मन को चुराने लगते हैं। फिर प्रभु के नाम जपने में रुचि होने लगती है, प्रभु के प्रेमी जनों से अनुराग होने लगता है, प्रभु के लीला धामों में वास करने की प्रबल उत्कंठा होने लगती है। फिर प्रभु के लीला चरित्र श्रवण के अनुराग से लीला में प्रवेश हो जाता है। हम आंख मूंदे बैठे हैं, आंख खोले बैठे हैं, प्रभु की पावन लीला चल रही है, तो ऐसे महाभागवत के चरण स्पर्श से भूमि पावन हो जाती है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। चलते हैं रस सिंधु श्री लालजू के पावन बाल लीला चरित्र का कथन श्रवण करते हैं। प्रसंग चल रहा है कि मैया ने जब देखा कि वैष्णव संत ब्राह्मणों नारायण की कृपा से इतने बड़े छकड़ा के नीचे से हमारा लाला सुरक्षित बच गया, मैया ने कहा बस अब हम हर समय लाला को गोद में ही लिए रहेंगे। बहुत हुआ तो शयन कराएंगे, देखती रहेंगी, नहीं तो हर समय गोद में। अब ऐसी गलती नहीं होगी। लालजू ने सोचा आगे की लीला कैसे होगी। अगर मैया ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेगी तो फिर लीला कैसी होगी। तो प्रभु एकदारोह मारूढ़म लालयंती सुतम शती
गरिमाणम शिशोर्वोढुम न सेहे गिरिकूटवत। मैया गोद में ही रखती है और ये शयन कराती तो एकाग्रता पूर्वक निरखती रहती। और कौन है ऐसे सुंदरता के समुद्र, रस समुद्र, जो लालजू के देखने से तृप्ति का अनुभव करे। जैसे जैसे देखती वैसे वैसे अतृप्ति बढ़ती जाती है। गोद में लिए हुए दुलार कर रही हैं, अतृप्त नेत्रों से एक एक बाल गोविंद की बाल चेष्टाओं का पान कर रहे हैं नेत्रों से। इधर कंस की सभा में जब ये सूचना गुप्तचर लगाए हुए थे कि सकटासुर गया, क्या किया, क्या हुआ, तो पूरे 84 कोस में खबर फैल गई थी। ग्रामीण ब्रजवासी 10-10, 20-20, अरे भगवान की कृपा से बच गया, नहीं तो नंद लाला जो हम सबका प्राण था, इस बार तो कुछ न कुछ अनर्थ हो ही जाता। इतना बड़ा छकटा पलटा और लाला को कुछ हुआ नहीं, छकड़ा ही चकनाचूर हो गया। गुप्तचरों ने जाके बताया कि छकड़े के साथ जो है, जो सकटासुर आया था वो मारा गया आपका। कंस पसीना पसीना हो गया। अब वो समस्त अपने जो असुर स्वभाव वाले मंत्री हैं उनसे कि क्या किया जा सकता है। इतने में तृणावर्त उठा। नृपति बचन यह सबनी सुनायो, नृपति बचन यह सबनी सुनायो। मुहामुही सेनापति कीन्ही सकटई गर्भ बढ़ायो। मुहामुही सेनापति कीन्ही सकटई गर्भ बढ़ायो। नृपति बचन यह सबनी सुनायो, नृपति बचन यह सबनी सुनायो। कंस ने कहा तृणावर्त से कि यहीं अभिमान भर करके वो उत्कच सकटासुर गर्व करके, ये अभी बालक को मैं मार के आता हूं, चकनाचूर कर दिया, तुम क्या करोगे। तो दो कर जोरी भयो उठी ठाड़ो, प्रभु आय सुमय पाऊं, ही आते जाई तुरत ही मारो, कहो तो जीवत ल्याऊं। दो कर जोरी भयो उठी ठाड़ो, प्रभु आय सुमय पाऊं, आते जाए तुरत ही मारो, कहो तो जीवत ल्याऊं। हाथ जोड़ के खड़ा हुआ और कहा प्रभु आज्ञा दीजिए, एक बार हमको भी अवसर दीजिए। जाते ही तुरंत सूचना आएगी कि मार डाला, मैं उसे जाते ही मार दूंगा, और आज्ञा हो तो उठा लाऊं, उड़ा लाऊं और आपके दरबार में सामने जिंदा पटक दूं आके। ये सुनि नृपति हरस मन कीन हो, तुरत ही बीरा दीन हो, बारंबार सूर कई ताको आप प्रशंसा कीन हो। ये सुनि नृपति हरस मन कीनो, तुरत ही बीरा दीनो, बारंबार सूर कई ताको आप प्रशंसा कीनो। कंस को विश्वास हो गया कि तृणावर्त काम कर देगा, और बड़ी प्रशंसा की कि भाई आपके बल की क्या कहना है, आप तो बड़े जोर से कह रहे हो कि जाते ही मार दूंगा या तो ले आऊंगा, ठीक है हम आज्ञा करते हैं आप। अब वो बहुत ही भयानक जो घूमने वाली वायु होती है ना, बवंडर रूप धारण किया उसने। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्यः प्रणोदितः, चक्रवात स्वरूपेण जहारासी नमर्भकम। चक्रवात घूमने वाला बवंडर रूप धारण किया। प्रभु ने सोचा कि यशोदा मैया दुलार कर रही हैं और वो दुष्ट आएगा तो मैया सहित उड़ा ले जाएगा, और मैया को दुखी होना ये मेरे बस की बात नहीं कि मैं देख सकूं, और मैया मेरी लीला देख सके ये बस की बात मैया की नहीं।
क्योंकि वहां दही भात वाला मक्खन वाला काम तो है नहीं, वहां घूसा लात चलाने पड़ेंगे उसके ऊपर। और मैया देखेगी इतना छोटा सा लाला ये सब कैसे कर रहा है। मैया के बस की बात ये नहीं, मेरे बस की बात नहीं कि मैया को तनिक भी दुख, जिसका ऐसा समर्थ लाला उसकी मैया को कोई दुख दे। मैं ही कोई ऐसा विधान बनाऊं जिससे मैया मुझे गोद से उतार दे। तो भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुष मा दध्यो जगता मास कर्मसु। चट्टान के समान भारी होने लगे, मैया के नस नाड़ियों में पीड़ा होने लगी। तो फूल जैसा लाला अभी तक जो था वो इतना भारी के और इतना भार बढ़ा कि कहती थी गोद में ही रखे, जबरदस्ती उतार दिया लाला को, पृथ्वी पे ऐसे लेटा दिया। आहा, अब इतना वजन बढ़ा दिया। और बार बार भगवान पुरुषोत्तम नारायण का स्मरण करें कि हो क्या रहा है। फूल सा लाला इतना वजन कैसे बढ़ा दिया अपने शरीर का, इतना कैसे भार युक्त हो गया मेरा लाला। ऐसा लगता है मुझे भ्रम हो गया है। पर देखा लाला की आंखों में नींद आ रही, तो लाला को ब्रजरज का स्पर्श भी हो रहा था। इस समय आसन नहीं बिछवाया, इतना वजन बड़ा किसी दे, क्योंकि तृणावर्त आ चुका था। लालजू ने सोचा अगर गोद में रहेंगे तो मैया को आंतरिक प्रेरणा की। मैया ने सोचा कि थोड़ा देख लेते हैं पाकशाला जो भगवान श्री हरि का भोग बन रहा है कैसा। इतने में जो निजी कंस का सेवक तृणावर्त था बवंडर रूप धारण करके गोकुल में आया, और देर नहीं लगी, आकाश मार्ग से नंद के आंगन में नंद नंदन लौटे हुए थे, उनको उड़ा ले गया। और भगवान ये चाह रहे थे कि अकेले अकेले में हो, हाँ, बवंडर में ऐसे आकाश में उड़ा ले गया। सारे ब्रज रज से पूरे गोकुल को ढक दिया, धुंध भली एकदम, इतना कि लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे था, अपने पराये कुछ दिखाई नहीं दे, और भयंकर शब्द हो रहा था वायु का। 48 मिनट तक तो ब्रज में कुछ दिखाई ही नहीं दिया, केवल धूल ही धूल। वो बवंडर रूपधारी तृणावर्त ऐसा करके लालजू को आकाश में उड़ा ले गया। ना पश्यत कश्चनात्मानं परम चापि विमोहितः तृणावर्तन सृष्टाभि सर्कराभिरुपद्रुतः। तृणावर्त ने इतना बवंडर रूप धारण करके बालू और रज उड़ाई कि लोग उद्विग्न हो गए, बेसुध हो गए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और साए साए की इतनी आवाज और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जोर की आंधी धूल भरी, यशोदा मैया भागी, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। आंगन में ढूंढा, ऐसे बाल गोविंद है ही नहीं। अब तो जैसे बछड़े के बिछड़ने पर गाय की दशा हो जाती, मैया तो व्याकुल हो गई। जब यशोदा मैया के रोने का शब्द सुना तो बहुत सी गोपियां भाग भाग करके आंगन में आई। क्या हुआ? बोले लाला नहीं है। अब तो सब गोपियों के हृदय में भारी संताप, सबकी आंखों से आंसू बह रही। मैया तो दहाड़ मार मार करके रो रही है। तृणावर्त बवंडर रूप जब प्रभु को आकाश में उड़ा ले गया तो प्रभु ने सोचा कि ब्रज से बाहर न ले जाए, इसलिए जैसे मैया की गोद में बढ़ाना शुरू किया था उससे लाखों गुना अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना बलशाली दैत्य लालजू के भार को नहीं सह पा रहा है, अब वो चल ही नहीं सका। वो ऐसा समझने लगा कि बालक मानो नीलगिरी की बहुत बड़ी चट्टान हो, पहाड़ हो। और प्रभु ने उस बवंडर रूपधारी तृणावर्त का गला पकड़ा और गला दबाना शुरू किया, और वो चिल्ला रहा छोड़ दे छोड़ दे, और प्रभु उसका गला दबा रहे। इतनी जोर से गला दबाया कि श्वास प्रश्वास रुक गई और वो मर गया। आंखें उसकी बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई। गल ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचनः अव्यक्त रावो न्यपतत सहबालो व्यसुरव्रजे तमंतरिक्षात
पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालं पुरं यथा रुद्रसरेण विद्धं स्त्रियो रुदत्यो ददशुः समेता। प्रभु ने ऐसा गला दबाया कि उसकी आंखें निकल आई, प्राण पखेरु उड़ गए और वो धड़ाम से ब्रज में ही गिरा, क्योंकि अभी ज्यादा दूर जा नहीं पाया था, और एक बड़े विशाल चट्टान पर गिराया, चकनाचूर हो गया। और ठाकुर जी उसकी छाती पर बैठे खेल रहे हैं तृणावर्त की। अब गोपियां तो वैसे ही व्याकुल होकर सब खोज रही थी। किसी ने सूचना दी कि देखो देखो बहुत बड़ा दैत्य चट्टान पर गिरा है, आके उसकी छाती पे लाला खेल रहे। मैया दौड़ती ही गई, लाला को गोद में उठाया, बार बार हृदय से लगाया और देखा कि कहीं चोट तो नहीं लगी। लाला को खरोच लाई और तृणावर्त का काम हो गया। इतना बलवान दैत्य चकनाचूर हो गया। लाला मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया है। हाय हाय, देखो राक्षस हमारे लाला को आकाश में उठा ले गया था, फिर भी मेरे कुल देव इष्ट देव भगवान नारायण ने बचा लिया। यशोदा, गोपियां, नंदादि गोप अत्यंत आनंद से हैं। ये जो तृणावर्त है, ये पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम का राजा था। ये नर्मदा को गंगा ही कहा गया है। भगवान शंकर के उपासक जन नर्मदा जी को गंगा स्वरूप ही मानते हैं और उनकी भी परिक्रमा करते हैं। तो नर्मदा में अपने रानियों के साथ ये विहार कर रहा था। जैसे नारद जी ने देखा था कुबेर के दो पुत्र नलकूबर मणिग्रीव, वो गंगा में निर्वस्त्र अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। तो नारद जी को गुस्सा लगा कि ऐसी पवित्र देव नदी गंगा में ऐसा पवित्र आचरण ठीक नहीं है। ठीक ऐसा ही व्यवहार नर्मदा में ये राजा पांडु देश का जो सहस्त्राक्ष नाम का था, ऐसा ही कर रहा था। नारद जी तो थोड़ा शांत स्वभाव, लेकिन घोर मूर्ति दुर्वासा जी वहां से निकले। जब देखा तब उन्होंने कहा, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि अर्घ देते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, इसमें अवगाहन करके मंत्र जाप करते हैं, वहां तेरी ऐसी बुद्धि मलिन हो गई, तू जल में ऐसा विहार कर रहा है। कुछ देर खड़े रहे, लेकिन एक मदांधता होती है। जैसे नलकूबर मणिग्रीव भी नहीं निकले, ऐसे भी नहीं निकला, मदांध है, मद है। को नरस जन्मा जगमाही प्रभुता पाए जाय मद नाही। दुर्वासा जी ने कहा कि अब समझ में आ गया कि तेरे अंदर राक्षसी बुद्धि आ गई, जा तू राक्षस हो जा। जब श्राप हुआ तब उसे होश आया, बाहर निकला, चरणों में गिरा, बहुत गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की। तब दुर्वासा जी ने कहा कि हमारे करुणानिधान भगवान जब बाल लीला करेंगे, उस समय उनके हाथ से जब तेरा उद्धार होगा, तब तू परम पद को प्राप्त होगा। तो वही राजा राक्षस तृणावर्त हुआ दुर्वासा के शाप से, और श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके वो परम पद को प्राप्त हुआ। गोपीजन गोपों को अत्यंत आनंद हुआ। सब एक दूसरे से कहने लगे, हो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, देखो तो सही ये कितनी अद्भुत घटना घट गई। ये बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु जीता जागता सकुशल वापस हुआ। ये हमारे प्रभु की कृपा रे, नारायण की कृपा रे। और वो दुष्ट हिंसक पापी, उसका पाप ही उसको नष्ट कर दिया। किसी को भी ऐसा अभी तक नहीं लगा कि लाल बिहारी के द्वारा कुछ घटना होती है। बस एक ही बात समझ में आती है कि हमारे कुल के जो आराध्य देव नारायण है, वही हमारे बालक की रक्षा करते हैं। बाबा जरूर तुमने कोई ऐसी तपस्या की होगी, कोई पूजा, कोई प्याऊ पौशाला, स्वजनों को सुखी, संत महात्माओं की सेवा, जिससे तुम्हारे बालक को कोई खरोच नहीं आई, ऐसा ब्रजवासी जन कह रहे हैं। बाबा कहते अवश्य हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। नंद बाबा
वसुदेव जी की याद कर रहे कि उन्होंने कहा था कि कुछ ना कुछ उपद्रव, तो वसुदेव जी निश्चित महापुरुष है। देखो जब से उन्होंने कहा कोई न कोई ये घटना घटती है। यशोदा मैया अपने लाला को अब तो और प्यार से कि जहां हम गोद से उतारती कोई न कोई घटना हो जाती है। अब ये चाहे जितना तगड़ा हो जाए, चाहे जितना भारी वजन हो जाए, हम उतारेंगे नहीं। दुग्ध पान करा रही थी तो एकदार भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतम पाययामास स्तनम स्नेह परिप्लुता। वात्सल्य में डूबी हुई मैया लाला को गोद में लिए हुई अपना दुग्ध पान करा रही हैं। लाला कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं। मैया वात्सल्य भाव से दुग्ध पान करा रहे हो, लाला भाव का भूखा पीता जा रहा है। 10-5 मिनट नहीं, घंटे व्यतीत होते जा रहे हैं। मैया को लगा आज लाला को हो क्या गया, बराबर पी रहा। और मैया वात्सल्य से भरी हुई लाला को दुग्ध पान कराने में मगन और लाला पीने में मगन। मैया को लगा इतना ज्यादा दूध पी गया कहीं अपच ना हो जाए लाला को। बार बार मुख की तरफ देख रही है कि कहीं अपच ना हो जाए। पीत प्रायस्य जननी सातस्य रुच रश्मितम मुखम लालयती राजन जृंभतो ददृशेदम। इतना जब मैया सोच रही थी, बार बार मुख चूमती और विचार किया कि बहुत दूध पी लिया कहीं अपच ना हो जाए, तो लाल जी ने मुंह फैला दिया, जमाया। मैया तेरा दूध मैं अकेले नहीं पी रहा हूं, देखो कितने पी रहे हैं। खमरोदसी ज्योतिरनीकमाशा सूर्येन्द्र वह्नि स्वसनाम्बुधिश्च द्वीपान्नगास्तद्दुहितृर्वनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। माता ने देखा कि लाला के मुख में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन, चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड लाला के मुख में। काफी देर विराट रूप का दर्शन होता रहा, फिर एकदम वात्सल्य की बाढ़ आई। ये क्या हो रहा है, ये मैं क्या देख रही हूं। माता को लगा है मेरी निगोड़ी आंखों में कुछ दोष हो गया है, क्योंकि मेरा लाला सावीक्ष सहसा विश्वम राजन संजात वे पथु सम्मील मृग सावाक्षी नेत्रे आशीत सुविस्मिता। ये मेरी आंखों का दोष है, मेरे लाला के मुख में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आकाश, ये समुद्र, ये पृथ्वी, ये चराचर जगत सब मेरे लाला के मुख में है। मानो प्रभु ने ये दिखा दिया कि मैं ही तेरा दूध नहीं पी रहा मैया, चराचर ब्रह्मांड तृप्त हो रहा है तुम्हारे दूध से। मैया को विश्वास ही नहीं हुआ। लाला के ईश्वर ने दर्शन कराया विराट का, मैया को विश्वास ही नहीं हुआ। मैया मान गई ये कोई स्वप्न था, ये मेरी आंखों का दोष था, मेरा कन्हैया तो मेरा लाला है, और हृदय से लगा लिया। अब एक सूक्ष्मता की बात है कि आज तक अभी बलराम जी नहीं मिले, ना किसी ब्रजवासी ने देखा है, ना किसी गोप सखा ने देखा है, ना कहीं चर्चा आई है। सुना है आपने अभी तक? ना लाला ने देखा है। श्री बलराम जी को रोहिणी पुत्र है ना, इसलिए वसुदेव जी ने पहले ही नंद बाबा को सूचना दे दी थी कि किसी भी तरह कंस से खोजेगा कि वसुदेव की और पत्नियां कहां हैं, कहां हैं उनकी संतानें, और भूल करके भी पता नहीं चलना चाहिए कि रोहिणी जी आपके यहां है। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि रोहिणी के भी लाला हुआ है। कहीं भी प्रसंग में एक बार भी दाऊ दादा का नाम अभी तक नहीं आया है। नंद महल के अंतर्गत एक गुप्त निवास है जिसमें रोहिणी जी को रखा जाता है। उस गृह की रचना इतनी कौशलपूर्ण है कि कोई भी आगंतुक वहां नहीं जा सकता। अंतरदेश में है
संकेत भी नहीं पा सकता कि यहां क्या कुछ निर्माण भी है क्या। ऐसे ढंग से रोहिणी तनय का पहले ही जन्म हो चुका है, लेकिन आज तक कोई उत्सव नहीं, आज तक बाहर से कोई जान नहीं पाया, एक भी बाहरी ब्रजवासी कि पहले श्री बलराम जी महाराज पधारे, उनका कोई उत्सव कुछ नहीं, गुप्त रूप से। अंतरंग जो गोप गोपांगनाएं हैं वो केवल जानते हैं, और ब्रजवासियों ने भी आज तक नहीं देखा अभी गोरेलाल को। रोहिणी तनय जिस दिन से प्रकट हुए केवल नंद बाबा, उपनंद जी, यशोदा मैया और उपनंद की पत्नी और प्रधान सेवक गृह के, बस इसके आगे और किसी ने नहीं जाना। ब्रजेंद्र परिवार के सिवा केवल नाल छेदने वाली धात्री और स्वस्ति वाचन पढ़ने वाले निजी एक ब्राह्मण बस चुपचाप आके स्वस्ति वाचन कर गए थे। बहुत ही सुंदर बलराम जी हैं। शुभ्राम सुवक्त्रम तटिदालिलोचनम नवाब्द केशम सरदभ्र विग्रहम भानु प्रभावम तमसूत रोहिणी तत्तच्च युक्तम सहि दिव्य बालकः गौरवर्ण। मानो सहस्त्रों चंद्रमा एक साथ उदय हो गए हो, ऐसी चमक श्री बलराम जी के मुख से है। मानो बिजली चमक रही हो, ऐसे तेजस्वी नेत्र हैं। नेत्र बिजली जैसे, क्योंकि शेष भगवान है ना, तीक्ष्ण दृष्टि, अनंत भगवान शेषावतार है ना बलराम जी, बिजली जैसे नेत्र चमक रहे, करोड़ों चंद्रमाओं जैसी स्त्री मुख की कांति है, और नव जलधर श्याम वर्ण के केश हैं। समस्त अंगों से शारदी शुभ्र आभा प्रकाशित हो रही, दिव्य चांदनी बलराम जी के अंगों से, और दुर्धर्ष तेज है बलराम जी का, बाल्यावस्था में ही महाबली है। और सुंदरता इनकी कैसे वर्णन की जा सकती है, क्योंकि अनंत है, अनंत की कैसे सुंदरता वर्णन करे। ऐसे शोभा संपन्न होने पर भी आज तक किसी ब्रजगोप ने नहीं देखा, किसी सखा ने नहीं देखा। नंद नंदन का इतना दिव्य उत्सव हुआ, एक बार भी बलराम जी नहीं लाए गए, उसी गुप्त अंतर्गृह में विराजमान है। ब्रजेंद्र नंदन का अनंत महिमामय उत्सव हुआ, लेकिन बलराम जी को देखने को नहीं मिला, और न बलराम जी किसी की दृष्टि में लाए गए कंस के भय के कारण। और वसुदेव जी ने ये नंद बाबा से हाथ जोड़कर कहा था कि हमारे पुत्र की रक्षा के लिए आपको इतना गुप्त कार्य करना है, कहीं कोई जान न पावे, और जब अवसर आएगा तो अपने आप प्रकाशित हो जाएंगे, आपके छुपाए नहीं छुपेंगे। कई बार हृदय में आया था बाबा के नामकरण संस्कार शास्त्रीय पद्धति के अनुसार 100वें दिन में होता है। बलराम जी का कई बार मन में आया था कि हो पर ये कैसे हो, अगर वसुदेव जी कुछ करते हैं तो यहां पता न चल जाए किसी को। पर जब नंदनंदन प्रकट हो गए और कुछ समय व्यतीत हुआ तो बाबा को लगा कि अब नाम संस्कार दोनों का साथ हो जाए, तो हमारे लाला हुआ है तो पता ही है सबको, और कर भी दे आए हैं उत्सव आदि का। वसुदेव ने अत्यधिक सावधान नंद बाबा को कर दिया था कि हमारे बालक के जन्म की बात सर्वथा गुप्त रखी जाए बलदेव जी के, अन्यथा राक्षस कंस निश्चित रोहिणी जी का और रोहिणी नंदन का अनिष्ट कर देगा, पक्का हो। इसलिए रोहिणी तनय के दर्शन का अवसर अभी अन्य किसी को नहीं मिला हुआ था। नंद नंदन का जन्म हुआ, ब्रजवासी नंद नंदन के आनंद में डूबे हुए हैं, लेकिन नंद नंदन खोज रहे हैं, नंद नंदन के नेत्र खोज रहे हैं कि आ तो पहले से गए हैं और अभी तक हमारे दोनों के नेत्र नहीं मिलाए गए हैं। सबके हृदय में एक अलौकिक आनंद है। धीरे धीरे नंद बाबा के हृदय में हिम्मत पड़ने लगी कि आज रोहिणी नंदन का और नंद नंदन का परस्पर एक दूसरे का दर्शन हो, अर्थात श्री गोरेलाल जी का श्याम लाल से दर्शन हो, मिलन हो। यशोदानंदन अंदर ही अंदर आकांक्षा कर रहे थे, तभी नंद बाबा के हृदय में बात आई
रोहिणी जी के कान में लग करके बाबा ने कहा कि अवसर है, अब मुझे लगता है कि आप अंतर्गृह से लाला को ला करके और हमारे लाला के पालने में साथ ही लिटाया जाए, साथ ही दोनों खेले। बालक युगलमिद मप्रथ गालयलंबन तामेव नितरामर्हति यतस्तदीय जनन्यो स्वयमेव तल्लालनाय लालसाधन्योस्तत्र च परस्पर तदासक्तयोर नाना स्पृह गृह कार्य पर्यापण व्यसनायोर युगपत्त द्युगलस्य पृथग वकलनम दुर्बलम। अब इन दोनों बालकों को अलग अलग न रखा जाए, नंद बाबा ने कहा। और जो दोनों माताएं अलग अलग सेवा करती थी, अब ऐसा नहीं होगा, एक साथ स्नान कराया जाए, एक साथ श्रृंगार कराया जाए, एक पालने में लिटाया जाए। नंद बाबा ने रोहिणी जी से ऐसा कहा कि ये हमारी लालसा है। तो रोहिणी जी ने कहा हम तो धन्य हैं, हम तो यही चाहती थी, बस आपके आदेश का इंतजार था। ब्रजेंद्र श्री नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा शुभ मुहूर्त निकालो जिसमें हमारे दोनों लाला का मिलन हो। अब वो शुभ मुहूर्त बोले महाराज आज ही है। अब ब्रज सुंदरियां मंगल गीत गाने लगी, ब्राह्मण वेद उच्चारण करने लगे, जय जय ध्वनि होने लगी। मणिपर्यंक में जो विराजमान श्री बलराम जी थे, गोरे लाल जी थे, रोहिणी जी उनको उठा के लाई और यशोदानंदन जो नील मेघ की कांति वाले थे उनके समीप लाई। दोनों माताएं अपने लाल को देख रही हैं, गोद में लिए हुई रोहिणी जी और पालने में जो श्री नंदनंदन लेटे हुए। अपूर्व मिलन। ब्रजवासियों के तो होश उड़ गए गौर श्याम जोड़ी को देख के कि इतनी विपुल सौंदर्यता को बाबा अभी तक छुपाए रहे, किसी को सूचना भी नहीं मिली कि 1 वर्ष पहले ही लाला हो गया था रोहिणी जी के। इतने सुंदर बलराम जी गोरे। सब ब्रजवासी निर्निमेष नयनों से देख रहे हैं। मिथो लगना दृष्टि समजन चिरम मूर्ति रचला द्रवचित्रम नेत्रोदक मिसत यागादभिमुखम इति भ्रात्रोर्बाले प्रसित सितयो सा प्रसितता नबे व्यत्यालोके कुतुकुमिः किं वा न तनुते। इतने दिन हो गए बाबा ने चुरा के रखा, दर्शन भी नहीं कराया। ब्रजवासी तो मानो मूर्ति हो गए। ब्रज गोपियां ब्रजवासी जन एकटक बलराम जी को देखते रहे। और इधर लालजू के नेत्र बलराम जी के नेत्र में, बलराम जी के नेत्र लालजू के नेत्र में, दोनों जड़ मूर्ति की तरह। न बलराम जी हिल रहे हैं न लाल जी हिल रहे। प्रेमावेश। बहुत देर तक सब स्तंभित रहे। बलराम कृष्ण की शोभा को देखकर समस्त ब्रजवासी, ब्रज गोपियां, रोहिणी जी, यशोदा जी, नंद बाबा, उपनंद सब निश्चल हो रहे। लालजू बलराम जी को देखकर, बलराम जी लालजू को देखकर। फिर देखा कि संपूर्ण परिकर के नेत्र कोनों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है कि आनंद की मूर्ति। और इतना ही नहीं, लालजू और बलरामजू के भी नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। प्रेम विगलित चित्त, अश्रु सबके बह रहे। आश्चर्य, महान आश्चर्य। ये श्यामल गौर जोड़ी जो शैशव जोड़ी है, प्रथम दर्शन, प्रभु का परस्पर प्रथम दर्शन और ब्रजवासियों का इस जोड़ी रूप में प्रथम दर्शन। ऐसा मिलन देख करके सब प्रेमासक्त हैं, सब अद्भुत आनंद के आवेश में हैं। इतने में ब्रजवासियों ने नंद बाबा से कहा महाराज इस अवस्था के बलराम जी और लाला की अवस्था के जितने बालक हैं हमारे हृदय में आता सबको बुलाया जाए और सबका मिलन कराया जाए। मानो प्रभु ने कहा कि जब दाऊ दादा आ गए तो हमारे सखा भी आने चाहिए। पूर्वासियों के मन की जो इच्छा हुई
कि जो यशोदानंदन रोहिणी नंदन के समवयस्क संतानें हैं वो सब लाई जाएं और सबका आंगन में एक साथ मिलन हो। ब्रजेंद्र के सामने जब ये बात आई तो बहुत आनंदित हुए। बस फिर क्या था, नंद भवन में अगणित सखाओं का, अगणित हर ब्रजवासी के यहां जो प्रभु के पार्षद प्रकट हुए थे वो सब बाल रूप, शुभ मुहूर्त मंगल वाद्य मंगल गीत सहित सब अपने शिष्यों को लाए और सबने रोहिणी नंदन यशोदानंदन से मिलाया। सब दर्शन कर रहे हैं, सब सखाओं का बलराम जी और श्री लालजू से मिलन हुआ। ब्रजवासी अभी लालजू को सांवरा कह करके, लाला कह करके, यशोदानंदन कह करके ऐसा संबोधन, और उनको रोहिणी तनय कह के पुकारते क्योंकि अभी तक नाम संस्कार नहीं हुआ था। और प्रभु अब इतनी बौद्धिक शक्ति का विकास हो गया था कि अपनी माताओं को पहचानते थे। गोरे लालजू रोहिणी मैया को और सांवरे लालजू यशोदा मैया को, और बाहरी ब्रजवासियों की, ये बाहर के हैं ये घर के, इतना जानने लगे थे। सम्यक मातुः परिचित रभूद यत्र किंचित पितुश्च प्राप्तः सोयम स्वदन जनः किम नवेत्थम मतिश्च। इतनी बुद्धि आ गई थी कि ये मैया है और ये बाबा है, ये हमारे घर के, ये बाहर के है। ऐसे ज्ञान का उन्मेष दोनों बालकों में हो चुका था। अब नंद बाबा मन ही मन विचार करने लगे कि हमारे दोनों इन बालकों का शास्त्रीय नियम के अनुसार नामकरण संस्कार होना चाहिए, पर कैसे करें, भय है कंस का। इसलिए एक गुप्तचर के द्वारा वसुदेव जी के पास सूचना भेजी कि अब अवसर है, आप उचित समझें तो आचार्य चरण को भेज दीजिए और गुप्त रूप से नाम संस्कार करवा दिया जाए। तो उन्होंने कहा तुम जल्दीबाजी मत करो, हम अवसर देख करके वो व्यवस्था करेंगे। भी उनको भी अंदर भय लगता था। बाबा आज प्रातः काल उठे तो मन में विशेष आनंद है। ये बात सूचना कई दिन पहले दी थी, वसुदेव जी ने कहा तुम जल्दीबाजी मत करो, हम अवसर देखकर भेजेंगे। तो आज जब बाबा उठे तो एक विशेष आनंद है। आज उनको लगता है कुछ अच्छा होगा, हृदय में प्रातः काल ही विशेष आनंद है। और बाबा आनंद की मस्ती में गोष्ठ में गए जहां लाखों गौएं थी। आज जाके गौओं को प्रणाम कर रहे हैं, एक आनंद उमग रहा है। फिर बाबा स्नान किए और गोष्ठ के अतिशय निवृत्त एकांत में जहां शालिग्राम भगवान और नारायण विराजमान है वहां जाकर के अभिषेक किया और समस्त गोचारण करने वालों को आदेश किया तुम गौएं ले जाओ। गौएं चली गईं। अब कुछ गौ सेवक और सहस्त्रों छोटे छोटे बछड़े बाबा शालिग्राम जी की सेवा और नारायण की सेवा करके मानो मांग रहे हो कि आज मेरे हृदय में विशेष आनंद है। आज ऐसे आनंद में यदि हमारे लाला का नामकरण संस्कार हो जाता, अंदर ही अंदर बाबा, और जो सत्य चिंतन करने वाले होते हैं उनका चिंतन प्रत्यक्ष रूप धारण कर लेता है। बाबा की दृष्टि गई गोष्ठ प्रांगण में, तो छोटे छोटे बछड़े जैसे कोई नया आगंतुक आवे ना तो आश्चर्यचकित होकर देखते, कान खड़े हो जाते बछड़ों के। तो बछड़े ऐसे देख रहे, तो बाबा को लगा कोई मेन दरवाजे से, प्रधान दरवाजे से कोई आ रहा है। ब्रजेंद्र गौ शावकों की चेष्टा से समझ गए कि कोई आगंतुक पधार रहा है। वो दौड़े दरवाजे की तरफ, तो देखा यदुकुलाचार्य ज्योतिषाचार्य महामहिम तपस्या धनी श्री गर्गाचार्य जी पधारे हुए। ओहो, आनंद की सीमा ना रही, मानो किसी मरने वाले को अमृत मिल गया हो। अभी तो ऐसा शालिग्राम और नारायण भगवान से मांगा ही था। आनंद मत उन्मत्त होकर दौड़े और साष्टांग दंडवत किया गर्गाचार्य जी को, और भक्ति के प्रबल आवेश से आंसू प्रवाह अंजलि बांध करके विनम्र होकर बार बार खड़े होते हैं और बार बार दंडवत होते हैं। प्रेम की व्यवस्था
बार बार दंडवत होते हैं। गर्गाचार्य जी तो पहले ही डूबे हुए हैं, क्योंकि जब वसुदेव जी ने कहा कि तुम्हें नामकरण संस्कार करना है जाके, तो वहां स्वीकृति दी। एकांत में जब आए और उनको, क्योंकि ज्योतिषाचार्य भी हैं, त्रिकालज्ञ भी हैं, तीनों कालों का ज्ञान है, जे देखा कि अरे अनंत सामर्थ्यशाली परब्रह्म परमात्मा तत्व जिसका नामकरण संस्कार करने की बात कही जा रही, आज उसका साक्षात्कार होगा तो लबालब है कि अनंत जन्मों से भटकता रहा, न जाने कौन सी करुणा उदय हुई कि मुझे इनका आचार्य बनने का सौभाग्य मिला, आज उनका साक्षात्कार। मन में अपार आनंद है। जब नंद बाबा बार बार दंडवत कर रहे हैं तो मानो ये हृदय से कह रहे हैं कि एक बार दिखाओ जिसके लिए मैं अनंत जन्मों से तड़प रहा हूं। तपस्या आदि, शास्त्र स्वाध्याय आदि विविध साधना की जाती, जिसकी प्रसन्नता के लिए आज मुझे उसका नामकरण संस्कार करने का सौभाग्य दिया गया है। शीघ्रातिशीघ्र उसके दर्शन हो, पर वो बोल नहीं पा रहे प्रेम के आवेग में। और बाबा तो बार बार कहते, आज मेरे नारायण की अपार कृपा की, आप जैसा तपस्वी महापुरुष हमारे यहां पधारा। बाबा भाव की तरंगों में डूब रहे हैं, फिर उछल रहे हैं। गर्गाचार्य जी सोचते हैं अब इनकी दंडवत समाप्त होगी, अब दंडवत और हो किस। गर्गाचार्य जी अपने लोभ में हैं कि ये दंडवत पूरी करे तो आगे की बात हो। भाव जब कुछ शिथिल हुआ नंद बाबा का, तब वो गर्गाचार्य जी से कहा कि आप जैसे महापुरुष का पदार्पण भगवान से कम नहीं है। आज ऐसा लगता है कि मेरे नारायण ही आचार्य रूप, गुरु रूप धारण करके पधारे हुए हैं। महादेवी चलनम निर्णाम गृहिणाम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित। घर पुत्र कलत्र बंधु बांधव धन धान्य में आसक्त हुआ गृहस्थ, जब आप जैसे महापुरुषों के चरण पधारते हैं तो उसका परम कल्याण इसी से हो जाता है। निःश्रेयसाय, वो साक्षात परम कल्याण का स्वरूप बन जाता है जिसके यहां आप जैसे महापुरुष पधारते हैं। आप जैसे महापुरुषों का आगमन निश्चित हम जैसे गृहस्थों के परम कल्याण के लिए है। ये कहते कहते नंद बाबा का हृदय फिर भराया और अंतर मन से अपने आराध्य, जब भक्त को कोई सुख मिलता है तो खास बात होती है, उसका मन और कहीं नहीं जाता। बार बार नंद बाबा का हृदय नारायण भगवान में जाता है। आपकी कृपा से ऐसे महापुरुष का दर्शन, आपकी कृपा से जितने सुख मिल रहे हैं ये नारायण की, कुछ भी रक्षा होती मेरे आराध्य देव की कृपा। ज्योतिष शास्त्र के महान ज्ञाता यदुकुलाचार्य, ब्रह्मण्य शिरोमणि और समस्त शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता महान तपस्वी श्री गर्ग मुनि हैं। अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि मैं कैसे प्रार्थना करूं इनसे कि अगर आप नामकरण संस्कार कर दें हमारे बालक का तो आज हमारा मतलब सर्वोपरि भाग्य खुल जाए। बलराम जी के लिए तो कहने का अधिकार बनता है क्योंकि प्रसिद्ध यदुकुलाचार्य हैं और बलराम जी रोहिणी तनय हैं, वसुदेव पुत्र हैं, वो तो बनता है। लेकिन अपने पुत्र के संस्कार, और वो इसीलिए डूबे हुए हैं कि ये सौभाग्य हमें आज मिलेगा, कृष्ण के नामकरण संस्कार का सौभाग्य हमें मिलेगा। गर्गाचार्य जी इसी बात में डूबे हुए हैं। प्रार्थना करने की हिम्मत जुटा रहे नंद बाबा। फिर कहा कि जन्म मात्र से ब्राह्मण सबका गुरु है, इसलिए मेरे में हिम्मत पड़ रही है कहने की कि आप भी हमारे कुल गुरु हैं। हमारे 2 पुत्र हैं, आप उनका संस्कार कर दीजिए और उनका नामकरण, नाम रख दीजिए। प्रार्थना की, बालो यो माम जातस तस्मादधिकश्च वासुदेवो यः निजदृक् सुधया तम तम सीकितुस्मास्ताम भगवान करुणः। देव, ये जो मैं कह रहा हूं कि मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए,
तो एक तो नारायण की कृपा से इस अवस्था में हमारे पुत्र हुआ, और दूसरा आपसे कोई छुपाव नहीं है, वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी जी के गर्भ से बालक प्रकट हुआ। हम इन दोनों बालकों को नामकरण संस्कार का सौभाग्य आपके द्वारा दिलाना चाहते हैं। आप करुणामय हैं, आप करुणा कर दीजिए। नंद राय जी ने जब स्नेह परिपूरित प्रार्थना की तो अब नहीं रोक पाए गर्गाचार्य जी, उनके आंसू चलने लगे। गर्गाचार्य जी के आंतरिक प्रसन्नता को जब रोका जाता है तो अश्रु रूप धारण कर लेती है। अश्रु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अत्यंत आनंद और एक होता है विरह। जो अत्यंत आनंद होता है उसमें उस आनंद को जब हम पचा नहीं पाते तो आंसू रूप से बहता है, पुलकायमान होकर के अश्रु प्रवाह। यही दशा गर्गाचार्य जी की है। पास में परिचारक खड़ा है, नंद जी की दृष्टि गर्गाचार्य जी की दृष्टि में है कि कुछ इशारा दे। ऐसे कह बोल तो पाए नहीं, इशारा दे दिया कि हाँ। बाबा ने परिचारक से कहा शीघ्र जाओ और रोहिणी जी और यशोदा जी को सूचना दो, और कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, बाहर और किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, केवल यशोदा जी और रोहिणी जी को कहो अपने अपने लाला को लेकर चुपचाप गौशाला में चली आवें। एक घड़ी तक चुपचाप वो गर्गाचार्य जी रहे, 24 मिनट तक बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही। 24 मिनट बाद वो प्रकृतिस्थ हुए, मतलब बाहर बोलने की सामर्थ्य आई। सामने देखा तो रोहिणी जी और यशोदा मैया अपने अपने लाला को गोद, और साथ में निजी जो दासियां थी गंध पुष्प धूप दीप जलपात्र आदि लेकर के आए। रोहिणी नंदन और यशोदा नंदन को देखते ही गर्गाचार्य जी की दशा बदल गई। जैसे ही गोद में लेकर तो जे ही देखा श्री यशोदा जी की गोद में परब्रह्म परमात्मा बाल रूप, वो अनंत शेष भगवान श्री रोहिणी जी की गोद में बाल रूप। हृदय विकल हो गया कि अब छोड़ो आचार्यपना और दौड़ के इनके चरणों में लौट जाओ। फिर भी रुकते हैं, एक मर्यादा है, बार बार अपने को रोकते, बार बार मन कहता है आचार्यपना छोड़ो, लौट जाओ इनके चरणों में, पर फिर वो जोर देते हैं, अपने को रोकते हैं। नेत्र स्थिर हो गए, अंतर चेतना चरणों में लौट रही है। आचार्य स्पष्ट देख रहे हैं कि दो माताएं और उनकी गोद में अनंत महिमायुक्त प्रभु, प्रभु ही दो रूप में है, गौर और श्याम रूप में। आचार्य के बरवस फिर आंसुओं की धार बह पड़ी। गर्गाचार्य जी बड़ा प्रयास करते हैं, बड़ी शक्ति से वो अपने नेत्र को हटाना चाहते कि थोड़ा भाव बदले, इनसे तो हटाएं, लेकिन नेत्र तो लग गए, क्योंकि बहुत जन्मों से प्यासे नेत्र हैं, इन्हीं के लिए तो तड़प रहे, हम लोग जान नहीं पा रहे। घोर विषयी पुरुष का भी जो मन है ना, जिस आनंद की मांग कर रहा है वो इन्हीं को मांग रहा है, इन्हीं को। नहीं तो देखो पूरा जीवन उन्हीं भोगों में व्यतीत हो रहा है जिन भोगों को हम आनंद मान रहे हैं, लेकिन हर भोग भोगने के बाद मन कह देता है ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए, पर वो सही निष्कर्ष बुद्धि नहीं दे पा रही, सही निश्चय नहीं कर पा रही, तो वो विषयों में ही ढूंढता ढूंढता पूरा जीवन नष्ट कर देता है। कोई भाग्यशाली सत्संग के प्रभाव से अपनी बुद्धि को शुद्ध करके निश्चय करता है कि नहीं नहीं, इन स्वाप्निक मिथ्या भोगों में मेरी तृप्ति होने वाली नहीं, मेरी जो मांग है वो आनंद है, वो आनंद का समुद्र श्री लालजू महाराज है, आनंद का समुद्र प्रभु है। अब तो पलक से कहते हैं गर्गाचार्य जी की एक बार गिर जाना, क्योंकि भाव आए तो हम बात करें। अब तो पलक भी नहीं गिर रही, एकटक। अब पलके ऐसा अवसर, नेत्र नहीं हिल रहे, पलके नहीं गिर रही, अश्रुधारा बारंबार बह रही है। अपनी अंतरात्मा में एक अद्भुत आनंद समुद्र में श्री गर्गाचार्य डूब रहे हैं। हंतायम किमनादि मोह तमसा सद्रत्न दीपांकुरः किम्नीस प्रतिपादकोपनिषदाम प्रामाण्यमाप्तम बपुः। ये मैं क्या देख रहा हूं गर्गाचार्य जी,
अनादि मोहांधकार को सर्वथा नष्ट कर देने वाला विशुद्ध ब्रह्म, ये जैसे ब्रह्म मणि अंकुरित हो ऐसे ही लालजू की तरफ ये मैं क्या देख रहा हूं कि साक्षात ब्रह्म मूर्तिमान होकर के बाल रूप में, ऐसा लगता है ईश्वर प्रतिपादक समस्त उपनिषदों का सार शरीर धारण करके सामने विराजमान है। किम न्विष प्रतिपादकोपनिषदाम प्रामाण्यमाप्तम बपहो, उपनिषद जिसको नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, ये मूर्तिमान वो विराज। किम नः सौभग कल्प भूरु वनस्याद्यः प्रसूनोदयः सांद्रानंद सुधाम्बुदेह किमथवा सा कापि जन्मस्थली यम ब्रह्मेति वदन्ति केचन जगत करतेति केचित् परे त्वात्मेति प्रतिपादयन्ति भगवान् नित्येव केप्युत्तमा। आहा, ये हमारे सौभाग्य रूप कल्पतरु के कानन का मूलभूत ये पुष्प प्रस्फुटित हुआ मेरे सामने दिखाई दे रहा है। शास्त्र और महापुरुष संत जन जिनकी जयघोष करते हैं, आज वो आनंद समुद्र मेरे नेत्रों के सामने है, मूर्त रूप धारण किए हुए विराजमान है। जान गया, मैं जान गया कि आज मेरा भाग्य उदय हो गया। जिसे बड़े बड़े मनीषी जन अपने ध्यान में देखते हैं, जिसे ब्रह्म ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, मुनि जन जगत कर्ता कहते हैं, बड़े बड़े योगींद्र जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन जिन्हें भगवान कहते हैं, आज मैं उसे अपने आंखों के सामने देख रहा हूं। श्री गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, देश काल से वो परिच्छिन्न नहीं है, देश काल की सीमा में बद्ध नहीं है। आज मैं उसे देख रहा हूं कि नंद महिषी की गोद में वो सीमाबद्ध हुआ बालक रूप में दिखाई दे रहा है। गर्गाचार्य तो अपने आनंद में डूबते चले जा रहे हैं और बाबा मैया और रोहिणी जी ताक रहे हैं कि कुछ सुध आवे तो बात करें। नंद नंदन के चरणों की तरफ अब दृष्टि गई और लगा कि अब सब छोड़ो और इन चरणों को हृदय से लगाओ एक बार। इतना सौभाग्य, माथे से लगाओ। महामरकत द्युति कलेवर को ऐसा हृदय से जकड़ूं कि फिर कभी छूटे ना, ऐसा गर्गाचार्य जी मन में सोच रहे हैं। फिर सोचने लगते हैं कि ये सौभाग्य कैसे, क्या करूं, मतलब संकोच में हो जाएंगे। नंद बाबा, यशोदा मैया, और प्रभु का आदेश नहीं है कि उनकी बाल लीला में तनिक भी हम इनके वात्सल्य में लगेगा कि इतने बड़े कुलाचार्य चरणों में बालक के लोट रहे हैं, पर अंदर ही अंदर पादौ दधामि यदि मां वदिता जनोयो मुनमत्तमेव बत वक्षसि चेत करोमि। ऐसा अगर सौभाग्य मिलता मुझे, सामने तो देख रहा हूं, इनके चरणों को अपने माथे और उन्मत्त होकर किसी की कोई परवाह न करके इनको छाती से लगा लेता। आहा, मुनमत्तमेव बत वक्षसि चेत करोमि, इनको अपने हृदय से लगा लेता। परंतु मेरे को यह सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, अर्थात मेरे को यह परम लाभ प्राप्त नहीं होगा। क्या करूं? मेरी उत्कंठा अंदर ही अंदर मेरे धैर्य को तोड़ रही है। इस धैर्य बंधन का छेदन बस एक भय रोक रहा है कि आचार्य रूप में हूं और आचार्य रूप से ऐसा करूंगा तो इनके भाव में विक्षेप होगा। जन्माद्य साधु सफलम सफले च नेत्रे विद्या तपः कुलमहो सफलम समस्तम आचार्यता भगवती यदो कुलस्य मामद्य हंत नितराम करोत् कृतार्थम। आज मेरा जन्म धारण करना सफल हो गया, आज मेरे नेत्र सफल हो गए, आज मेरा समस्त शास्त्रों को जो कंठस्थ किया, स्वाध्याय किया, आज मेरी विद्या सफल हो गई, आज मेरी तपस्या सफल हो गई, आज मैं कह सकता हूं कि मेरा कुल पवित्र हो गया। गर्गाचार्य जी, मैं कृतार्थ हो गया, अपने पुरुषार्थ से नहीं, नंद नंदन की कृपा से। यदुकुल की आचार्य रूपता
आज मुझे कृतार्थ कर दिया। अगर यदुकुल का आचार्य न होता तो सौभाग्य कैसे प्राप्त होता। बाबा गर्गाचार्य जी की तरफ एकटक दृष्टि लगाए हुए कि ये थोड़ा प्रकृतिस्थ हो तो इनसे बात करें। जब देखा कि गर्गाचार्य जी धैर्य पूर्वक थोड़ा बाह्य भाव को आए तो बाबा ने कहा कि प्रणाम करो यशोदा जी को और रोहिणी जी को, प्रणाम करो आचार्य चरणों में। दोनों गौर श्याम को वो आचार्य चरणों में लुटा देते हैं और मैया प्रणाम कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि आशीर्वाद दीजिए। वो तो खोए हुए कि इनको क्या आशीर्वाद दे हम, पर ऐसे करते हुए कहा गोद में ले लो, इनको गोद में ले लो। अतिशय विनम्र शब्दों में विनय पूर्वक, मतलब आचार्य तो लुटते जा रहे हैं कि ये सौभाग्य मुझे अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु चरणों में लेट रहे हैं, इसीलिए वो प्रणाम नहीं कर पाए कि उनके भाव में, उनकी लीला में कहीं विक्षेप न पड़ जाए। नंद बाबा ने कहा गुप्त रूप है, शीघ्र से ही आप नामकरण संस्कार कर दीजिए। पर मुनिवर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हाथ जोड़कर कहा आचार्य आप जन्मना ब्राह्मणों गुरु हो। अगर आप ऐसा समझते हो कि केवल आप यदुकुल के गुरु, तो नहीं, आप सबके गुरु हैं। आप तपस्वी हैं, आप महापुरुष हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता? तो संस्कार तो करना ही है आपको, आप आए ही हैं संस्कार करने के लिए। तो उनका नहीं नहीं वो तो मैं इधर से निकल रहा था तो आपको देखा तो आपको संस्कार, नामकरण संस्कार नहीं। बाबा ने सोचा बनी बनाई सारी बात, उत्साह सब। तुम्हारे पुत्र का नाम संस्कार यदि करता हूं तो बड़ा अनर्थ हो सकता है, क्योंकि कंस को यह पक्का हो चुका है कि देवकी के गर्भ से कन्या नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है पुत्र, जैसा आकाशवाणी ने कहा है, कन्या तो नहीं हो सकती है। पापमती कंस तुम्हारे एवं वसुदेव जी के बीच का संबंध जानता है कि वसुदेव जी तुम्हें कितना प्यार करते हैं, और यदि मैं कहीं नाम संस्कार करूं उसको यह पता चल जाए तो पक्का समझ जाएगा कि वसुदेव पुत्र ही दोनों हैं। और वो देवकी के अष्टम गर्भ के विषय में पक्का निश्चय कर चुका है कि पुत्र है। इधर जब पता चलेगा कि दोनों पुत्र ही है तो पक्का मरवा डालेगा, कोई न कोई भारी विघ्न आ जाएगा। इसलिए ये अमंगल कार्य मैं नहीं कर सकता, ये बहुत भीषण कार्य हो जाएगा। आचार्य के इस कथन को सुनकर नंद बाबा तो उदास हो गए। क्षण भर के लिए मुख म्लान हो गया। मन में प्रबल उत्कंठा थी कि आज मेरी लालसा नारायण ने पूरी कर दी, ऐसे आचार्य चरण पधारे। लेकिन आचार्य ने जब दो टूक का जवाब दे दिया कि अब ऐसे कैसे। मुनिवर की जब ये युक्ति आई तो नंद बाबा के आंखों में अश्रु आ गए और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल आचार्य चरण चिंता न करें, इस गेट के बाहर, गोष्ठ के दरवाजे के बाहर ये पता नहीं चलेगा कि कृष्ण का नाम संस्कार हुआ है, मतलब लाला का नाम संस्कार हुआ है, कोई नहीं जानेगा। आप इससे निश्चिंत हो जाओ। कंस की तो बात ही नहीं, कोई हमारे ब्रज के भी नहीं जान पाएंगे। बाबा ने कहा आप महामहिम मुनिराज है और आप पधारे हैं, चुपचाप स्वस्ति वाचन कर दीजिए और नाम संस्कार कर दीजिए। अलक्षितोस्मिन् रहसि माम कैरपि गोव्रजे कुर्दुजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। कोई नहीं जान पाएगा, अलक्षित गुप्त रूप से आप केवल स्वस्ति वाचन पढ़ो और आप नाम संस्कार कर दो। इस निर्जन गोष्ठ में रोहिणी जी हैं, यशोदा जी हैं और मैं और आप, और ये जो परिचारक हैं ये तो बिल्कुल समझो है ही नहीं, क्योंकि हमारी आज्ञा के अंतर्गत है। आप संस्कार कर दीजिए। और नंद बाबा चरणों को पकड़ लिया गर्गाचार्य जी के। अब बाबा की विजय हुई, अर्थात गर्गाचार्य आए ही थे इसीलिए तो थोड़ा नामकरण संस्कार करने की प्रबल उत्कंठा अंदर में छुपाए हुए आए हुए थे। वो तो प्रतीक्षा इस बात की कर रहे थे कि पूर्ण रूप से नंद बाबा का आग्रह है तब हम नामकरण संस्कार कर रहे हैं।
और ये चाह रहे थे कि ये नामकरण संस्कार गुप्त रूप से हो, कोई जाने ना। आचार्य प्रसन्न चित्त हुए, प्रस्ताव स्वीकार किया। अनादिकाल से अपने इस संकल्प को जो भीतर दबाए हुए थे, जो अनंत विश्व ब्रह्मांड का सृजन पालन संहार करने वाला परमात्मा है, वही बाल रूप से आया हुआ है, उसके नामकरण संस्कार का सौभाग्य मुझे मिलेगा। ये बहुत समय से हृदय में दबाए हुए बात थे। श्री गर्गाचार्य जी ने ब्रजेंद्र, ब्रजरानी, रोहिणी जी और जो परिचारक है, इतने के बीच में नाम संस्कार किया, स्वस्ति वाचन प्रारंभ किया और कहा, ब्रजेश्वर, ये जो रोहिणी नंदन है, ये अपनी अपरिसीम सद्गुण राशि से समस्त सुहृद वर्ग का प्रीति संपादन करेंगे। कुछ प्रेमी जनों ने और गुप्त भेद देखा कि जब गर्गाचार्य जी भाव में डूबे हुए थे, उतने में रोहिणी जी ने अपने लाला को यशोदा जी के गोद में रख दिया, यशोदा के लाला को रोहिणी जी के गोद में रख दिया कि त्रिकालज्ञ मुनि है। तो यशोदा की गोद में संबोधन करके कह रहे हैं कि ये जो रोहिणी नंदन है ना, श्री गर्गाचार्य जी, ये अपरिसीम सद्गुण राशि संपन्न है, ये अपने सुहृद वर्ग का प्रीति संपादन करेगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। सबको आनंद, सबको प्रेम प्रदान करेगा। और इसके बल जैसा त्रिभुवन में कोई बलशाली नहीं, इसीलिए इसका नाम हुआ एक बल, बल बल, और दोनों को मिला दिया गया तो बलराम। ऐसा इसका एक नाम संकर्षण होगा। यदुकुल एवं ब्रजकुल दोनों के प्रति ये प्रीति समान रखेगा और प्रीति की वृद्धि करेगा। राम, बल और संकर्षण, ये दोनों कुलों का आकर्षण करेगा, सब में समान प्रीति प्रकट करेगा। ये रोहिणी नंदन है, ये रोहिणी नंदन है, ऐसा संबोधन बता रहा है कि वो प्रेमी जनों की बात ठीक ही है। क्योंकि रोहिणी की गोद में अगर रोहिणी नंदन तो कहने की जरूरत नहीं, यशोदा की गोद में रोहिणी नंदन और रोहिणी जी की गोद में नंदन नंदन, कहा ये रोहिणी नंदन जो ऐसा, और ये यशोदा नंदन है। इसका नाम सुनो। देखो, ये जो तुम्हारा बालक है ना, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये हर युगों में प्रकट होता है। पहले शुक्ल, रक्त, पीत वर्णों में अवतीर्ण हुआ था, अब की बार ये कृष्ण वर्ण में अवतरित हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा कि ये बालक कभी वसुदेव जी के यहां भी जन्मा था, इसलिए इसका एक नाम है वासुदेव। राम, बल और संकर्षण, तीन नाम दिए बलराम जी के, और कृष्ण और वासुदेव नाम दिया यशोदानंदन को। जो इस रहस्य को जानने वाले हैं वो लोग इसे वासुदेव कहकर संबोधन करेंगे। और हम कहां तक वर्णन करें, इसके अनंत नाम है, अनंत नाम है। कुछ को मैं जानता हूं, कुछ को प्रेमी जन जानते हैं, कुछ को तुम भी जान जाओगे। नंद बाबा से कह रहे कि अपने आप जान जाओगे, गोविंद और क्या क्या नाम, मधुसूदन और माधव, कुछ ही जानते हैं। गर्गाचार्य जी भी कह रहे कुछ को मैं जानता हूं, अनंत नाम थोड़ी, उनकी कोई नाम महिमा को भी नहीं जान सकता। आचार्य कहते कहते पुनः गदगद हो गए, आंखों से अश्रु बहने लगा। वे कुछ क्षण के लिए फिर समाधिस्थ हो गए। इधर ब्रजेश, ब्रजरानी और रोहिणी जी का रोम रोम आनंदित हो रहा है, नेत्र छलक रहे हैं। आचार्य नेत्र खोलकर बाबा की ओर देखा, देखते ही ब्रजेंद्र की एक अन्य इच्छा का स्वरूप प्रकाशित हुआ। कहा, तपोधन, मेरे हृदय में एक बात और आ रही कि आप हमारे पुत्र के विषय में कुछ वर्णन करें। गर्गाचार्य जी ने कहा, ये जो श्याम सुंदर है ना, गर्गाचार्य जी ने ही श्याम नाम रखा, ये जो सुंदर श्याम है ना, तो श्याम सुंदर। जे भी कहा ये जो श्याम सुंदर है ना, तो आवेश में आ गए, भगवदावेश, एकदम आनंद का आवेश। और उच्च कंठ से कहने लगे, ब्रजेश्वर, ये जो तुम्हारा पुत्र है, ये समस्त गोकुलवासियों के परमानंद का मूर्तिमान स्वरूप है, इसलिए सबको परमानंद में डुबोएगा, समस्त ब्रजवासियों को।
चिंता न करो, ये नंद का लाला समस्त ब्रजवासियों को परमानंद में डुबोएगा। ये कृष्ण तुम सबकी ऐहिक और पारलौकिक समस्त मंगलों का संपादन करेगा। इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। बाबा तुम्हारे इस कृष्ण का जो सहारा ले लेंगे ना, कोई भी विपत्ति कभी उसे परास्त नहीं कर सकती। बाबा मैं एक और बात तुम्हें बता दूं कि देवराज इंद्र भी अपने पद पे प्रतिष्ठित होने के लिए इसके चरणों का आश्रय लेते हैं। वामन रूप से इन्होंने ही तो ब्रजराज तुम्हारे पुत्र में स्वभाव सिद्ध एक महागुण है कि जो इससे प्यार करेगा वो त्रिभुवन में बंदनी हो जाएगा। तुम्हारे पुत्र में स्वभाव सिद्ध गुण है कि जो इससे प्यार करेगा वो त्रिभुवन में बंद। सतरति सतरति सा लोकांतार्य तीर्थी कुर्वंती तीर्थानि, क्योंकि जो हृदय में नंदनंदन का प्यार लिए है संपूर्ण भुवनों को मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, संपूर्ण लोकों को पावन करने की सामर्थ्य उस महात्मा में होती है जो श्री कृष्ण चरणों का अनुरागी होता है। कोई भी काम क्रोध आदि शत्रु उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते जो तुम्हारे लाला के चरणों का आश्रय लेगा। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे ही छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। सच्ची मानना, सच्ची मानना। जैसे बमन को तुम्हें कहा जाए हाथ जोड़ के पैर छू के कहा जाए कि खा लो तो आप नहीं खाओगे, ऐसे ही जैसे विष्ठा को आप नहीं खाओगे, ऐसे ही ब्रह्मादिक के भोग सब मलवत बमनवत विष्ठावत उसके लिए हो जाते हैं जो भगवत प्रेम में मत वाला हो जाता है, जो श्री कृष्ण चरणों का आश्रय। विश्वास मान लो, विश्वास मान लो। कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल मान के ही चली जाती हैं। हृदय की बात कहता हूं, ये सब विकारों से ग्रसित हृदय रहा है और है, शुरू से देखा है, विकारों को देखा है, उनकी प्रबल शक्ति को देखा है और श्री कृष्ण कृपा को देखा है। विश्वास कर लीजिए, मतलब इसके आगे हम आपको नहीं बोल सकते, बस इतना जरूर है कि आप विश्वास कर लीजिए। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने की नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी है कि इस हृदय में, इसी हृदय में, इसी जन्म में देखा है। इसीलिए कहता हूं बिल्कुल निश्चिंत रहना। आज भी तुम्हारा हर मैसेज डिलीट हो रहा है, तुम आगे बढ़ रहे हो, और जब वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है, सच्ची कहता हूं, सच्ची कहता हूं, जिन विषयों के लिए हृदय मचल जाता था उन विषयों के सानिध्य में स्मरण भी नहीं आता कि ये भोगने की चीज है, ये सुख लेने की चीज है। सच्ची मान लेना, श्री कृष्ण कृपा, बस मुंह बंद हो जाता है उसके आगे कुछ बोलने के सामने। ये तुम्हें इसलिए दिला रहा हूं विश्वास कि ऐसे ही काम क्रोध लोभ सबको नचाते हैं, सबको जलाते हैं, लेकिन कृपा एक ऐसी शीतलता है जो जागृत हो जाती है। बुद्धि की अटकल से विषयों पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, और श्री कृष्ण कृपा से किसी की सामर्थ्य नहीं की परास्त कर दे। विश्वास कर लेना। जिस मोहिनी रूप को देख करके भगवान शंकर भी विचलित हो गए, उसी मोहिनी को यह जानने पर कि हमारे प्रीतम प्रभु श्री हरि है, कोई भी देवता विचलित नहीं हुआ। आप जरा देख लीजिए, अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना, आप केवल चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, केवल आश्रय ले, आश्रय बस न छूटने पावे। सफाई से चलते रहो, निर्विकार चलते रहो, ये हमारी भाषा नहीं है। जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, केवल आश्रय लेते। आश्रय इतना मजबूत है कि आप बाद में यही बोलेंगे जो हम सच्ची कहते हैं। अगर हृदय में ऐसी बात ना थी तो हम चीख के बोलते मेरा जीवन बर्बाद हो गया।
वही वही विकार, वही अशांति, वही ऐसा बोलता, लेकिन सच्ची कहता हूं वो जब बाद में वो पूरा का पूरा रिजल्ट जब आया, निकल करके देखा, तब कहता हूं अब कृत कृत्य भयो मैं। आहा, बलिहारी है कृपा की, कि कैसी असीम कृपा होती, कैसी कृपा की सामर्थ्य होती, वो देखा, उनकी कृपा से देखा। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि इसका एक स्वभाव सिद्ध गुण है, जो इससे प्यार करता है उसे कोई भी विकार परास्त नहीं कर सकता। ये बैठाल लो, हृदय में बैठालने की बात है। यदि आप परास्त हो रहे हो तो किसी और से भी प्यार करते हो, यदि आप केवल मेरे कृष्ण प्यारे से प्यार करोगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि परास्त कर सके। निश्चित 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 ये अनुभव की बात, इसीलिए इस पर जोर देता हूं इच्छा, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक सताते हैं, बहुत ऊंचाई तक इनका हाथ जाता है विकारों का। ऐसा नहीं कि ये कोई चुटपुट हो, इन्हीं के पार्षद है, खूब सामर्थ्यशाली है और बड़ी ऊंचाई तक से घसीटना चाहते हैं। लेकिन जिसने, इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन जिसने हे नंदन नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गए। पूर्ण दृढ़ निष्ठा रखो, मैं गौर श्याम चरणारविंद का आश्रित जन हूं, मुझे देखते कितना परास्त करोगे। और जब अपने पक्ष में सरकार हो ना, तो अपराध में भी इनाम दे दिया जाता है। अपने पक्ष में होला तो साबित कर देंगे कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता था जैसा इसने किया। क्या बोले? बहुत नीच है। बोले हाँ, नीच होते हुए इसने मेरा आश्रय लिया, इसलिए मैं इस पर बरस पड़ा। उनके सामने किसी की चलेगी? बोले महापापी है, दुष्ट है, नीच है, और ऐसा होते हुए भी इसने मेरा आश्रय लिया, इसलिए मैं बरस पड़ा। इनका सिद्धांत, इनसे कोई जीत सकता है? पुत्र के बहाने नारायण बुला रहे हो, आप परम पद दे रहे हैं। जिस प्रकार भगवत चरणारविंद आश्रित प्राणी का कोई भी आसुरी भाव, ध्यान दीजिए, गर्गाचार्य जी सीधे तो नहीं कह रहे भगवान है, लेकिन घुमा कह रहे क्योंकि बाबा के वात्सल्य भाव की पूर्ति हो। बोले जिस तरह भगवत चरणारविंद का आश्रय लेने वाला प्राणी कोई भी आसुर भाव से परास्त नहीं कर सकता, ठीक ऐसे ही तुम्हारे लाला के चरणों का आश्रय लेंगे तो कोई भी इसका पराभव नहीं कर पाएगा। किसका? लाला का नहीं, लाला के चरण आश्रित का कोई पराभव, पक्का विश्वास मान लीजिए, निश्चित। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धया। श्री धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि तुम्हारा अनुमान क्या है, क्या हो सकता है इस युद्ध में? बोले विजय श्री अर्जुन का वर्ण करेगी। बोले क्यों? बोले कृष्ण है ना साथी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयो भूतिर्धुआ नीतिर्मतिर्मम। संजय जी कह रहे श्री कृष्ण आश्रय, माना आपके आचरण सही नहीं है, माना आपकी वो स्थिति नहीं है, लेकिन बच्चा बच्चा होता है। ये थोड़ी कि ज्ञानी विज्ञानी हो तो ही वो उसका बच्चा है। अगर आपने सीधे उसी स्थिति में अंदर से, वो अंदर का विषय कोई नहीं जानता, अंदर के विषय से यदि आपने जोड़ लिया श्री कृष्ण में जैसा भी हुआ, विजय है, विजय लिख लो, कुछ भी हो सब डिलीट हो जाएगा। हिसाब किताब पहुंचते पहुंचते केवल कृष्ण रहेगा। बोले रजिस्टर बहुत बड़ा है, बोले हाँ ले जाओ सामने, ले गए तो आए एक को स्याही फेरी है ले, सब कोरा कागज, केवल कृष्ण परम पद आरूढ़ विश्वास। ये भागवतिक मार्ग, इसमें इसका प्रयोग नहीं होता, इसमें यहां से प्रयोग होता है। ये दिल की बात कहता हूं कि बिल्कुल भगवद आश्रित रहो। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कोई भी शत्रु पराभव नहीं कर सकता। नंद राय अधिक क्या कहूं, तुम्हारा पुत्र सद्गुण से, श्री संपदा से, कीर्ति प्रभाव से, नारायण से इतना भी कम नहीं, क्योंकि नारायण ही है। कैसी सफाई चतुराई से गर्गाचार्य जी कह रहे कि तुम्हारा पुत्र सद्गुण से, श्री संपदा से, कीर्ति से, प्रभाव से, नारायण से इतना भी कम नहीं है। सावधान होकर के अपने लाला का पालन पोषण करो। ईश्वर गर्गाचार्य जी इतना कहते कहते अश्रु प्रवाहित, क्योंकि सामने सच्चिदानंद प्रभु हैं, अंजलि बांध करके मन ही मन श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करते हैं और मूक भाषा में प्रार्थना करते हैं कि हे बिहारी जी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। अनंत वात्सल्य परिभावित द्रवित चित्त नंद बाबा कहीं ऐसा न समझ जाए कि उनका ऐश्वर्य भाव विक्षेप डाले, इसलिए मैं आपके चरणों को नहीं छू रहा हूं।
बकाया बार बार मेरा हृदय इस बात के लिए ललक रहा है कि समीप होते हुए आपको हृदय से, यही तो भगवान ब्रह्मा शंकर आदि को भी ऐसे ही दुर्लभ है कि समीप होते हुए भी ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये भाव दृढ़ है, इसलिए नहीं। और जो आचार्य सहचरियों के शरणागत हो, किमरे धूर्ता प्रवर निकटम, ये नहीं ब्रह्मा जी बोल सकते, ये शंकर जी नहीं बोल सकते, ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि नहीं बोल सकते। नामकरण संस्कार की गर्गाचार्य जी के द्वारा जब सेवा संपन्न हुई तो प्रभु की तरफ कहते, तुम्हारी अनुकंपा से ही हमें पद मिला। अरे प्रभु के आचार्य वल्ले का, हे अनंत करुणाणो, करुणा का एक बिंदु दे करके मैं आज आपसे आचार्य के होने के कारण एक दक्षिणा मांगता हूं अंदर ही अंदर प्रभु से। मैं तो नहीं कहता कि मुझे मोक्ष पद दे देना, जहां भी जन्मूं, अपने कर्मानुसार जहां भी जन्मूं वहां मैं आपका आचार्य बनूं और आपके स्मरण में मगन रहूं। जहां जहां भी जन्मूं मैं आपका आचार्य बनूं और आपके स्मरण में मगन रहूं। इतनी हमें दक्षिणा अपने नामकरण संस्कार के बदले, ये मूक क्योंकि बाबा के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते, इस प्रकार प्रभु को अंदर से प्रार्थना करके, ऐसी प्रार्थना करके नामकरण संस्कार की ये सेवा समाप्त की। और आचार्य लोलुप दृष्टि से बारंबार बलराम और श्री कृष्ण की ओर निहारते हुए बाबा से विदा लिया और कहा, कोई विशेष उत्सव मत करना क्योंकि किसी को पता न चले। नंद बाबा दरवाजे तक आए और कहा कि आचार्य चरण कहते बनता नहीं, बकाया लाला के सहित, यशोदा जी के सहित मैं और संपूर्ण वैभव आपके चरणों में समर्पित है। और अश्रुओं से अभिषिक्त होकर उनके चरणों में माथा रखा। गर्गाचार्य जी ने कहा, यदुकुल पुरोहित होने के नाते हमारे पास कोई संपत्ति की कमी नहीं है, आपका प्यार और आपके लाला का ये जो नामकरण संस्कार करने का सौभाग्य, यही हमारे, कुछ नहीं लिया गर्गाचार्य जी ने। वो जो आंसुओं से अभिषिक्त नंद बाबा ने प्रणाम किया, कुछ और एक भी वस्तु नहीं ली क्योंकि बहुत कुछ मिल गया गर्गाचार्य जी को। सुख सागर में निमग्न होकर के सुख के तरंगों में डूबे हुए गर्गाचार्य जी वापस हुए। इधर रोहिणी जी और यशोदा जी अपने लाला को गोद में लिए हुए महल में आई। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हे पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हे मेरी श्यामा, मेरी
राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा जय जय श्री नव निवृत्तन कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय